बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामईन गिरामी, हज़रत वहाब हज़रत अदरीस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत करते हैं कि मैंने बाज़ किताबों में पढ़ा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि दुनिया फ़ना और ज़वाल पजीर होने वाली है और आखिरत का मकाम बका और सकून वाला है। ऐ मेरी माँ, हम इस दुनिया से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की बात मान लेती हैं और फिर दोनों माँ बेटा लबनान के पहाड़ की तरफ चले जाते हैं और लबनान के पहाड़ में अल्लाह की इबादत करने लगते हैं। वो दिन को रोज़ा और रात को नमाज पढ़ते हैं। वो दरख्तों के पत्ते खाकर और बारिश का पानी पीकर गुजारा करते हैं। दोनों माँ बेटा कई दिनों तक उस पहाड़ पर रहते हैं। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरकर मैदान में अफ्तारी के लिए घास की तलाश में गए ताकि इससे रोज़ा अफ्तार करें। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे तो सामईन गिरामी, वाक़े की मुकम्मल तफसील जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल अच्छी बातें पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी हल्का सा पुश कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे तो उसी वक्त मलकुल मौत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गए। सबसे पहले मलकुल मौत ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बड़ी आजिज़ी से सलाम पेश किया और फिर कहा, ऐ मरियम, रोज़े रखने वाली, अल्लाह की बंदगी करने वाली, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? तेरी आवाज़ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, तेरे खौफ से मेरे होशो हवास गुम हो गए हैं। उसने कहा, मैं रूहे कब्ज़ करने वाला फरिश्ता हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू यहाँ मुलाकात के लिए आया है या फिर मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए? मलकुल मौत ने कहा, मैं अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ, आप मौत की तैयारी कर लें। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मुझे इतनी इजाज़त नहीं देता कि मुझसे प्यार करने वाला, मेरी आंखों की ठंडक, मेरा लख्ते जिगर और मेरे दिल के बाग का फूल आ जाए तो फिर मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। मरियम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर फरिश्ते ने कहा कि मुझे ऐसा हुक्म नहीं मिला, क्योंकि मैं वही करूँगा जिसका अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म मिला है। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर एक मच्छर की जान भी नहीं ले सकता और अल्लाह ने ही मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए भेजा है। हज़रत ईसा ने वापस आने में काफ़ी देर लगा दी, यहाँ तक कि ईशा की नमाज का वक़्त हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम घास तरकारी लेकर पहाड़ पर पहुँचे तो आपने देखा कि आपकी वालदा ख्वाब में सोई हुई हैं। ये मंजर देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझे कि वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ चुकी हैं। घास तरकारी रखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा मोहतरमा के पास रात गए तक खड़े रहे और अपनी माँ की तरफ देखते रहे और फिर नहायत आजिज़ी और दर्दनाक आवाज़ से पुकारा, अम्मा जान, आप पर अल्लाह की रहमत हो। मेरी माँ रात ज़्यादा गुजर चुकी है और रोज़ेदार रोज़ा इफ्तार कर चुके हैं और नेक लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। आप भी नमाज के लिए उठिए। क्या वजह है कि आज आप अल्लाह पाक की बंदगी के लिए नहीं उठेंगी और नमाज नहीं पढ़ेंगी? फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि कभी कभी नींद मीठी और अच्छी मालूम होती है, शायद आप गलबे नींद की वजह से नहीं उठ रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक अपनी वालदा के सामने खड़े रहे और आपने कुछ खाया ना कुछ पिया, यहाँ तक कि रात के 2 हिस्से गुजर गए। आप अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अपनी वालदा माइदा के साथ रोज़ा इफ्तार करें। आप रात भर खड़े रहे और अपनी वालदा को देखते रहे और फिर आपने रोते हुए गमगीन आवाज़ से पुकारा कि माँ, रात गुजर चुकी है और नमाज का वक़्त भी गुजर चुका है और आप अभी तक नींद से बेदार नहीं हुई। आसमान के तमाम फरिश्ते और जिन आपका रोना सुनकर रो पड़े और पहाड़ कांप गए। इसी दौरान अल्लाह ने वही भेजी और एकदम आसमान से पुकार आई कि ए ईसा, अपना सर मुबारक उठाएं, आपकी वालदा इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गई हैं। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक उठाया और गरिया जारी करने लगे और अल्लाह से इल्तिजा करने लगे
کہ اب کون ہوگا رات کے وقت مجھے سکون دینے والا، اور کون میری غربت کا غم گسار ہوگا، اور کون میری مدد کرے گا۔ اللہ نے عبادت کے وقت وحی بھیجی اور روح اللہ کو چند نصیحت والی باتیں کہیں۔ اس کے بعد آپ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں بنی اسرائیل کی طرف گئے اور گاؤں والوں کو پکارا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں۔ انہوں نے کہا کہ اے خدا کے بندے، تو کون ہے؟ تیرے حسن و جمال سے ہمارے سب مکانات روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ آپ لوگوں سے میری التجا ہے کہ آپ میری والدہ ماجدہ کے غسل اور کفن دفن میں میری مدد کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے روح اللہ، اس پہاڑ میں تو سانپ اور بچھو بھرے پڑے ہیں، ہمارے باپ دادا میں سے کوئی بھی عرصہ دراز سے اس پہاڑ پہ نہیں گیا، اور وہاں جانا خطرے سے خالی بھی نہیں، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی وہاں نہیں جائے گا۔ حضرت عیسیٰ یہ بات سن کر واپس پہاڑ کی طرف لوٹ آئے، اور جب پہاڑ پہ پہنچے تو آپ نے دو خوبصورت جوانوں کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ نے ان سے اپنا تمام ماجرا بیان کیا اور انہیں یہ بھی کہا کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے ان سے التجا کی کہ آپ میری والدہ کے کفن و دفن میں میری مدد کریں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک نے کہا، آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ میں حضرت میکائیل ہوں اور یہ حضرت اسرافیل ہیں، اور یہ خوشبودار کفن اللہ نے بھیجا ہے، اور تمہاری والدہ ماجدہ کو غسل اور کفن دینے کے لیے آسمان سے خوبصورت حوریں اتر رہی ہیں، اور حضرت جبرائیل نے قبر کھودی ہے۔ اس کے بعد حسب دستور حضرت مریم کو دفنا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ اے رب العالمین، تو میرا حال جانتا ہے اور میری بات کو سنتا ہے، میرا کوئی بھی عمل تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ جس وقت میری والدہ ماجدہ کے انتقال کا وقت آیا تو اس وقت میں اپنی والدہ کے پاس نہ تھا، اس لیے میں اب ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے بندے، تم اپنی والدہ سے بات کر سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے لحد مبارک کے پاس گئے اور دردناک آواز میں اپنی والدہ کو پکارا، تو آپ کی والدہ نے قبر سے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، آپ نے اپنی جگہ کیسی پائی اور اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ میرا اللہ کی طرف لوٹنا بہت اچھا لوٹنا ہے، اور میری جگہ بہت اچھی ہے، اور میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو نہایت مہربان اور راضی پایا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے موت کو کیسے پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی، جس نے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا، میری موت کے وقت مجھ پر کوئی سختی نہیں کی گئی، اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر سلامتی بھیجی اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے عالم خلوت میں چلی گئیں۔